9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। भाई आज जो है आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है ना वो थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश की है सबा इब्राहिम को। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि कल उन्होंने वो नमाज़ वाली चादर पहनी हुई थी ना, मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि मेरे पास भी नमाज़ वाली चादर, तो मैंने कहा कि चलो भाई आज जो है ना वो व्लॉग नमाज़ वाली चादर में ही स्टार्ट किया जाए। अच्छा, रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि सबा इब्राहिम जो है ना वो अपने डाइट को लेके बहुत ज़्यादा डाइट की चीज़ें कर रही है, डाइटिंग कर रही है और इस तरह का ज़्यादा कर रही है। और मेरी आईब्रो तक नहीं बनी हुई है। ओ माय गॉड। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है और एक और न्यू व्लॉग का आगाज़ कर दिया है। और आज का व्लॉग स्पेशल तौर पर जिनको भी भाई वेट लूज़ करना है बग़ैर डाइट के, बग़ैर कोई वर्जिश किए जिम जाए तो वो लोग ठहरे रहें, और जिनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं वो भी ठहरे रहें। ख़बरदार जो यहाँ से कहीं गए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होने लगी है। सुबह का टाइम है यार, नाश्ता हो रहा है यहाँ पर। यूजुअली जो होता है वही हो रहा है भाई, बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं जला रही हूँ अगरबत्ती, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही पता नहीं क्यों घर में अगरबत्ती जला देती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है अगरबत्ती की खुशबू। आप लोग जलाते हो तो ज़रूर बताना कॉमेंट में। अच्छा, बेटा जा रहा है, उसके लिए पराठा बना रहे हैं, अंडा बना रहे हैं और चाय बना रहे हैं और मैं भी यही खाती हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं मुद्दे की तरफ। यार सबा इब्राहिम जो है वो इंडियन व्लॉगर है। आप में से मेरे नहीं ख्याल के कोई ऐसा है जो नहीं जानता होगा। दीपिका, सबा और शुएब, इन सब के व्लॉग जो है वो पाकिस्तानी सभी लोग शौक़ से देखते हैं, तो मैं भी शौक़ से देखती हूँ। ख़ास तौर पर मुझे सबा के इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रियल होते हैं। उनकी जो वालदा है ना, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीधी सादी सी खातून, तो बस मुझे उनकी व्लॉगिंग अच्छी लगती है। तो आजकल थोड़ा सा उसका भी वेट गेन हो गया था और वो अपनी जिम वगैरह का भी रूटीन दिखा रही थी। तो साथ साथ मेरा भी रमज़ान के बाद जो है ना जितने भी पकौड़े, समोसे और क्रीम वाली फ्रूट चाट थे ना, वो सब से मेरे जिस्म पर आके लग गए थे। और मुझे मालूम है कि जब मेरे ऊपर वेट चढ़ता है ना तो मुझे वेट उसको कैसे वापस अपने जिस्म पे से उसको उतारना है, तो वो सारा मुझे पता होता है कि मुझे कितना वेट मेरे ऊपर चढ़ा है तो मुझे कितना वेट जो है ना वो उतारना है। कुछ लोग होते हैं जिनको हवा भी चलती हुई लग जाती है और कुछ लोग होते हैं जो खाते हैं तभी उनको लगता है। तो मैं उनमें से हूँ, मुझे हवा नहीं लगती है। अगर मैं सही तरीके से खाना खाती हूँ, मुझे पता होता है कि यार मैं समोसे भी खा रही हूँ, मैं पराठे भी खा रही हूँ, मैं क्रीम भी खा रही हूँ, तो ज़ाहिर है मेरा वेट बढ़ेगा। ठीक है, उन खुश नसीबों में से नहीं है जो खाते भी और उनको कुछ लगता भी नहीं। भाई वो खुश नसीब हम नहीं है। जब हम खाएंगे तो लगेगा, जब हम उसको जब डाइट करेंगे तो हम उतार भी लेंगे। अच्छा, बेटे को यहाँ उठा रही हूँ, उसको स्कूल जाने, मेरा बड़ा बेटा है और आज इनका लास्ट डे है बच्चों का स्कूल जाने का। तो इनको उठा के स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों ने बड़ी आज तमाशा लगाया कि भाई स्कूल नहीं जाना है क्योंकि लास्ट डे है तो हमने नहीं जाना। बड़ी मुश्किल से बच्चों को मनाया गया कि भाई लास्ट डे है तो अपने लाजमन स्कूल जाना ही जाना है। अच्छा, अब बताती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस जब भी मेरे ऊपर वेट मेरा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है या मैं बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करती, ठीक है, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा जिम करती हूँ या वर्जिश करती हूँ, ये दोनों चीज़ें मैं नहीं कर पाती। गार्डन का बड़ा मौसम अच्छा हो रहा था, मैंने कहा चलो आप लोगों को इसकी भी कुछ सीन दिखा दिए जाएँ। अच्छा भाई, हो क्या रहा है? अच्छा भाई, जब मेरा यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में पार्टी है, अली हमज़ा की स्कूल में पार्टी है, तो उन्होंने पार्टी में जाना था, उसकी तैयारी हो रही है। सुबह के टाइम पे बड़ी गहमा गहमी होती है। एक बात बताऊँ, जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं। अच्छा, मैं पहले ऐसा होता था जब मेरे घर काम वाली बाई आती थी ना, तो अभी तो वो नहीं आ रही है, तो मैं क्या करती थी, सुबह नाश्ता करती थी हस्बैंड के साथ, वो ऑफिस जाते थे और मैं सो जाती थी। जब मैं दोबारा सोती थी ना तो उससे मेरा वेट गेन हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब ऐसा हो गया, एक्टिविटी ऐसी, अगर आप जिम नहीं करना चाहते, आप डाइट नहीं लेना चाहते, तो जो मैं करती हूँ आप वो करो। मैंने 1 वीक के अंदर अपना 5 kg वेट लूज़ किया। मेरा बहुत जल्दी वेट गिरा। तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने लाजमन वो सारी चीज़ें करनी है। इस वक्त हमज़ा जो है ना वो अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ पार्टी में। खालाओं को दिखा रहा है, ज़रूर खाला बता दो, बेचारा बड़ा मेहनत कर रहा है, चश्मा भी लगा लिए है तो बताना कैसा लग रहा है मेरा बच्चा, ठीक है भाई। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, अब मैं सुबह सोती नहीं हूँ। आप भी क्या करो, सुबह फजर पढ़ने उठो। अगर आप फजर नहीं पढ़ते हो, अगर आप नॉन मुस्लिम्स हो, तो आप सुबह अर्ली वेकअप हो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। और उसके बाद कोशिश करो कि घर में, अगर आप मैरिड हो तो आपको घर में काम ही काम है, अगर आप अनमैरिड हो तो अपनी मदर की हेल्प कर लो, अम्मा की कोई मदद कर लो। ज़्यादातर यूजली हमारे घरों में क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, कि हम लोग रातों में जागते हैं और दिन में सोते हैं, यानी कि 11, 12, 1 बजे तक लोग सो रहे होते हैं। तो वो रात में जब हम ज़्यादा जागते हैं तो हमें भूख ज़्यादा लगती है।
उससे फिर हम ज़्यादा डबल डबल खाते हैं, भाई ये भी खा लो वो भी खा लो, उससे हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मैंने यही देखा, जब मैं रात में ज़्यादा एक्स्ट्रा जागती हूँ ना 2 बजे 3 बजे तक, तब मैं कुछ ना कुछ किचन में इधर फ्रिज में ढूंढ ढांड के कुछ खाती हूँ। फिर ज़ाहिर से होता आपकी वॉकिंग तो होती नहीं, आप मोबाइल देखते रहते हो, फिर आप सो जाते हो। जबकि दिन में ऐसा है, आप चाहो भी आराम करना चाहो तो आपको घर में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बच्चे हैं, एक्टिविटी है, तो आप चलते फिरते रहते हो, इससे भी आपका वेट जो है ना वो कंट्रोल में रहता है। तो जितनी ख़वातीन है जो ये कहती हैं यार मेरा वेट नहीं गिर रहा या मैं लूप कम करना चाहती हूँ, एक फ़िगर अपनी सही मेंटेन करना चाहती हूँ मगर नहीं हो रहा, तो उसका रीज़न यही है। तो आपने फजर पढ़नी है, सुबह उठो, उसके बाद अपने घर में जो भी काम है ना वो करो, आपने सोना नहीं है, जागते रहना, उठ के बैठना है, नाश्ता करो, खाना खाओ, आप चलो। अच्छा मेरा क्या है, मैं अगर कहती हूँ ना कि मुझे डाइटिंग करनी है, अगर आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो ना कि यार मैंने डाइट करना है, तो आप कभी भी डाइट नहीं कर सकते। दिमाग आपको कहता रहेगा खाना है खाना है खाना है। जैसे आप कहोगे यार मैंने चावल नहीं खाना है, तो आपको चावल, दिमाग सिग्नल देता रहेगा चावल चावल चावल, तो आपको चावल ही चावल नज़र आएंगे। और जिस दिन ख़ास हमने सोचा होता है ना कि यार इस वीक तो हमने डाइट करना ही करना है, तो जितने ख़ानदान के रिश्तेदार हैं ना उनकी शादियाँ, वलीमे, अकीके, ख़तने, सब कुछ उसी वीक में आ जाता है। और जो रिश्तेदार हमसे नाराज़ होते हैं ना उन्होंने भी दावत कर देनी होती है, और खिलाना भी जो होता है ना पिज़्ज़ा और बर्गर ही और बिरयानी खिलानी होती है। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब आप डाइट का सुनते हो ना उसी वक्त घर में अच्छे अच्छे खाने पकना शुरू हो जाते हैं, खुशबू आ रही होती है, बस समझ गई हूँ कि ख़वातीन जो डाइटिंग की तरफ जाती हैं। तो कभी भी डाइट की तरफ मत जाओ कि यार मैंने डाइटिंग करनी है। अपने इस दिमाग को ये सिग्नल मत दो कि आपने डाइट करना है। दिमाग के साथ खेलो, दिमाग को बताओ कि मैंने कोई नहीं करना, हर चीज़ खाओ। मैं तो हर चीज़ खाती हूँ, देखो ये क्रीम वाली फ्रूट चाट भी मैं डेली, आधी मैं खाती हूँ आधी मेरे हस्बैंड खाते हैं, उसके बावजूद मैं वेट जो है ना वो गिरा रही हूँ। इससे क्या हुआ, एक तो कैलोरीज बर्न होती हैं चलते फिरते, यहाँ से फ्रिज से किचन आने का ही इतना लंबा प्रोसेस है मेरा। तो वेट लूज़ होने के लिए आपको अपने जो कैलोरीज उसको बर्न करना होता है, नहीं चलते फिर रहना होता है। और दूसरा क्या चीज़ करती हूँ, दूसरा मैं ये करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं हर खाना खाऊं, चावल भी खाती हूँ रोटी भी खाती हूँ, मगर कम कर देती हूँ, क्वांटिटी आधी कर देती हूँ। अगर मैं 1 प्लेट चावल खाती होती थी तो मैं हाफ़ खाऊंगी, और अगर मैं 1 रोटी खाती होती थी तो मैं हाफ़ खाऊंगी। तो मैं अपना डाइट खाती सब कुछ हूँ, डेली जो पक रहा है, जो कुछ है, बिरयानी है, जो है मैं खाऊंगी, मगर उसको हाफ़ कर दूँगी। तो आपने भी जो भी डाइट ले रहे हैं उसका हाफ़ कर देना है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं शुरू करती हूँ वो है लेमन। लीमू का पानी कभी भी मत निचोड़ के गिलास में पिएँ, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, वो जिस्म में से काफ़ी चीज़ें जो है ना उसको माइनस कर देता है। तो हमेशा आपने लीमू को खानों में इस्तेमाल करना है। अगर आप सालन रोटी खा रहे हो तो सालन में निचोड़ दो, और अगर आप चावल खा रहे हो, आलू गोश्त मेरा फेवरेट है, दाल चावल मेरा फेवरेट है, तो मैं उसमें पूरा लीमू निचोड़ दूँगी। उससे क्या होगा, लीमू जो है ना वो आपकी कैलोरीज को ऑटोमेटिक अंदर से जो है वो गुलाना शुरू कर देगा। चर्बी को जो काटता है ना तो वो लेमन करता है। तो मैं इसे देगची इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी जो गैस आ रही है ना यार, वो देगचियाँ काली कर रही हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरी गैस काली क्यों आ रही है, चूल्हा ख़राब है, अंदर से गैस की पाइपलाइन ख़राब है। अगर आपको कोई भी आइडिया तो ज़रूर बताओ, क्योंकि देगचियाँ मांझ के मैं थक गई हूँ। मेरी देगचियाँ इतनी गंदी नज़र आती हैं, आप लोग देखते होगे, देखो यूजली आप सोचते हो कितनी गंदी रहती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा साफ़ करती हूँ। अच्छा यहाँ पे वो कंपनी वाले आए थे ना बेक पार्लर के, तो यार ये बड़ी अच्छी डील थी। 300 के मुझे 3 मैकरोनी और 1 स्पैगेटी मिला, और 300 के मुझे 2 जो है वो केचप की मिली। ठीक है, ये मुझे अच्छी डील लगी। 600 में मुझे अच्छा खासा सामान मिल गया, तो ये चीज़ें ख़रीदी। होप कि मैंने आज आपको काफ़ी चीज़ें समझाएंगी। इसके बाद आपने पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, मीठा खाओ, जो भी खाओ मगर कम खाओ। और लीमू का इस्तेमाल मैं करती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा कहवा नहीं पीती, एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेती, एक्स्ट्रा जिम नहीं जाती, उसके बावजूद मैं अपना वेट जो है ना वो गिरा पाती हूँ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, क्योंकि जब हम डाइटिंग की तरफ और अपने दिमाग को ये चीज़ें देते हैं ना कि यार मैंने डाइट करना है, मैंने वर्जिश करना है, मैंने जिम करना है, तो वो आपका दिमाग जो है ना 100% चार्ज हो जाता है। आपको फिर दिखाएगा ऐसी ऐसी चीज़ें कि जो खाने वाली होती हैं या जो बैठने वाली होती हैं, सुस्ती वाली होती हैं, इससे आप और मोटे होते हैं। जब मैं डाइटिंग का सोचती हूँ ना, मैं और मोटी हो जाती हूँ। इसलिए कभी भी आपने दिमाग को सिग्नल नहीं देना है कि मैंने डाइट करना। अच्छा यहाँ आप देख रहे होगे दाल में जो है ना वो टमाटर नज़र आ रहे हैं आपको, उसका क्या रीज़न हुआ, गैस चली गई हमारी, तो बहुत ज़्यादा गला नहीं पाई मैं दाल को। पता नहीं भाई, कराची में कभी लाइट चली जाती है, कभी गैस चली जाती है, कराची के मसले हल नहीं हो रहे। एक हाउसवाइफ की तो टेंशन ही जो है ना उसको ख़त्म कर दे, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कुछ ही आधा खून खुश कर देती है मेरा यही ख्याल है। तो होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कि आपको समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर अच्छे नहीं लगे तब भी सब्सक्राइब कर देना। कभी कभी मोटिवेशन होकर जो होता है ना, बस खुशी खुशी भी कर दिया करो कोई काम के, चलो
चलो बाजी खुश हो जाएगी। अच्छा सर, शाम की चाय का टाइम नहीं है, मेरी दोस्ती आ गई थी मेरी खैरियत के लिए, और जिन दोस्तों ने पूछा कल मेरी खैरियत का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। आपने मेरी खैरियत पूछी, मेरी तबीयत पूछी, तो मेरी दोस्ती मेरी बीमारी का सुनकर आ गई थी, तो उनके लिए चीज़ें मंगवाई हुई थी, भाई समोसे, चाय, पकौड़े वगैरह जो भी रिफ़्रेशमेंट का सामान होता है। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।